हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सबने देखा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद कट ऑफ में आग लगा दी है। दोस्तों, जो किसी ने सोचा भी नहीं था उससे बढ़कर ही कट ऑफ आई है। मैंने दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद और आप द्वारा बताए गए एनालिसिस से पता चला, और दोस्तों और अन्य खबर के द्वारा आपको बताया कि अब की बार सूचना सहायक की 3 गुना की कट ऑफ में काफ़ी उलटफेर होने वाला है, और वो आपके सामने है। दोस्तों, क्या आपने सोचा था इतनी कट ऑफ जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों। और जब पोस्टें बढ़ गई थी तो उसके बाद तो सबको विश्वास हो गया था कि 2018 से ज़्यादा तो कट ऑफ किसी हालत में नहीं जाएगी। और दोस्तों, कई अभ्यर्थी लगा रहे थे SC ST इनकी कट ऑफ तो बहुत ही मिनिमम जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और कट ऑफ आपके सामने है। अब जो अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं, यानी 3 गुना की लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद है आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी पहले से कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे तो दोस्तों अभी भी आपको टाइम है। आप टाइपिंग टेस्ट की नियमित रूप से 2 से 3 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो जो जीरो लेवल पे हैं वह भी टाइपिंग पास कर सकते हैं। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के नॉन TSP के अभ्यर्थियों की कट ऑफ इस प्रकार रही थी, जिसमें जनरल कैटेगरी के दोस्तों 73, फीमेल की 71, जनरल EWS की 67, फीमेल की 61, और SC कैटेगरी में जनरल पुरुष अभ्यर्थी के 64, फीमेल की 55, और ST के जनरल पुरुष अभ्यर्थियों की 58 और फीमेल की 46% रही है। OBC की दोस्तों जनरल पुरुष अभ्यर्थियों की 72, फीमेल की 68, और MBC की जनरल पुरुष की 62 और फीमेल की 47% रही है। इस प्रकार दोस्तों TSP की कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार रहे हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी की 64, फीमेल की 59, और SC कैटेगरी के जनरल पुरुष की 58, फीमेल की 49.65, और ST के जो जनरल कैटेगरी की 44.055 और फीमेल की 36.36 रही है। और दोस्तों अदर कैटेगरी की कट ऑफ आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन व इससे संबंधित अन्य कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ आपने देख ली होगी। अब दोस्तों अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहा है कि सर अब और कितनी कट ऑफ इसमें बढ़ सकती है जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो सके। अब दोस्तों इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है, इसमें से 2 गुना अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, और जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 1 गुना अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो आप निश्चित ही अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। इसमें नहीं तो और किसी वैकेंसी में आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए वह भी निराश नहीं हो, आगे बहुत सी भर्तियां आने वाली है, उसमें दोस्तों आप अभी से तैयारी लग जाए। ये इंतज़ार नहीं करें कि वैकेंसी आएगी फिर हम उसकी तैयारी करेंगे, ऐसे अभ्यर्थी बहुत पीछे रह जाते हैं। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा इस कट ऑफ में जो फाइनल कट ऑफ के बीच कितना अंतर रह सकता है, और कितने कट ऑफ वाले बिल्कुल सेफ हो सकते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँ तो आप जो भी कैटेगरी में हैं, जिस भी कैटेगरी में जनरल, EWS, SC ST OBC MBC सैरिया, इसमें दोस्तों मिनिमम मिनिमम तो 3% से लेकर 5% तक, जो 3 से लेकर 5% तक जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ है तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है। लेकिन सेफ स्कोर की बात करूं दोस्तों, जिनकी 5% से अधिक बन रही है, यानी इस कट ऑफ से 5% और अधिक है आपके पास, 5% से और अधिक है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और आपका 1 गुना की लिस्ट में नंबर आ जाएगा। दोस्तों तो 5% से प्लस है, उनको घबराने की आवश्यकता है नहीं, और कुछ कैटेगरियों में इससे कम भी रहेगी, इसलिए मैंने 3 से 5 का रेशियो बताया है। और दोस्तों प्रत्येक भर्ती में आप हमेशा देखते होंगे जब फाइनल कट ऑफ आती है तो उसमें 4 से 5, 6 तक भी कट ऑफ बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें बहुत ही क्रीम अभ्यर्थी बचे हैं, जिनके अच्छे खासे नंबर थे वही अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। तो अब फाइनल कट ऑफ में आप देखना कई अभ्यर्थी कई अभ्यर्थी पॉइंटों से या 1 नंबर से रहने वाले हैं। तो दोस्तों जिनके टॉप अपनी कैटेगरी में टॉप नंबर है उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता है, उनका फाइनल सिलेक्शन होना है। क्योंकि दोस्तों
अब जो 3 गुना यानी 10,500 के लगभग अभ्यर्थी पास हुए हैं, उनमें से 34 से 15 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने वाला है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं करें। टाइपिंग के लिए जो अभ्यर्थी पात्र हुए हैं यानी पास हुए हैं, उनको सभी को टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ऐसा ना सोचे सर आपने फाइनल की कट ऑफ इतनी बताई है और कई चैनलों पर भी बता रहे हैं तो हम टाइपिंग करें ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे और आप नियमित रूप से टाइपिंग करें। पता नहीं, टाइपिंग में कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप आज से नियमित रूप से टाइपिंग करें और टाइपिंग में किसी प्रकार का आप ढिलाई ना बरतें दोस्तों, क्योंकि इस स्टेज पे आकर आप टाइपिंग में यदि रह जाते हैं तो फिर आपकी इतने दिन की मेहनत कोई काम की नहीं है। इसलिए टाइपिंग के लिए आप नियमित रूप से 1 से 2 घंटा आप बिल्कुल टाइपिंग करें। और दोस्तों आप एक कीबोर्ड के भरोसे नहीं रहे, आपको 2 से 3 प्रकार के कीबोर्ड पर अलग अलग टाइम पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई अभ्यर्थी सुबह के टाइम करते हैं, किसी शाम के टाइम करते हैं, पर दोस्तों वहाँ जब आपका टाइपिंग होगा उसका आपका शेड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा आपका टाइपिंग में नंबर कब होगा। तो टाइम का ही बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जिस टाइम आपका एग्जाम होता है उस टाइम आपकी मानसिक स्थिति कैसी है और आप क्या सोचते हैं, तो आपको ये लक्ष्य बनाकर रखना है इसमें टाइपिंग मेरे को 100% पास करनी है। और जिन अभ्यर्थियों की 30 से 35 की स्पीड अभी आ रही है उनका नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। 10 से 15 की स्पीड, जिन अभ्यर्थियों की 10 से 15 की स्पीड भी आ रही है उनको अभी काफ़ी टाइम है और टाइपिंग होगी तब तक आप अच्छी स्पीड ला सकते हैं। उसको नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर के अलावा नोटपैड और एमएस वर्ड पर भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और सॉफ्टवेयर में थोड़ी स्पीड ज़्यादा आती है और एमएस वर्ड या नोटपैड पे टाइप करोगे तो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आप उस पर करोगे तो सॉफ्टवेयर पे आपकी अच्छी तरह स्पीड आ सकती है। दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के आगे टाइपिंग से संबंधित दस्तावेज सत्यापन और आगे की जो भी प्रोसेस होंगे उनके नियमित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे, आपको समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। साथियों इसी प्रकार अन्य भर्तियाँ जो राजस्थान कर्मचारी व आरपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है उनके संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।